एंड भाई आज क्लास शुरू करी जाए। हम लोग लास्ट टाइम क्या पढ़ रहे थे? हम सभी लोगों ने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक फ्लक्स और कूलम्ब्स के सारे नियम पढ़ लिए थे। तो आज कंटिन्यू करेंगे गॉस थ्योरम कि गॉस थ्योरम क्या होती है, उसके न्यूमेरिकल्स कैसे बन सकते हैं, कैसे गॉस थ्योरम को कंप्लीट करें या गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस क्या होते हैं। तो शुरू करें। सबसे पहला हमारा काम है कि गॉस थ्योरम होती क्या है, कितने बच्चे बताएंगे? गॉस थ्योरम क्या कहती है? देखो देखो गॉस थ्योरम जो थी, उन्होंने एक काम किया था। हमने बताया कूलाम ने सबसे पहले 2 चार्जेस रखे, दोनों चार्जेस के बीच का फोर्स निकाला, चार्ज को कंबाइन किया, एक सिस्टम बनाया, इसका नाम दिया डायपोल। डायपोल के बिहाफ पर दूसरा चार्ज रखा, वहां से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी। फिर इसके बाद में अगर किसी बॉडी को चार्ज दिया गया तो उस बॉडी से पूरे से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी। अभी केवल एक चार्ज से निकल रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चार्ज से जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही थी, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोला, इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही थी। फिर अगर किसी बॉडी को दे दिया गया चार्ज तो उससे इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलने लगी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वगैरह हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा रखा है आप लोगों को। तो अब पढ़ने वाले हम लोग कि अगर किसी बॉडी को चार्ज दे दें तो उसे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा। तो हाँ, तो इन्होंने बताया कि अगर किसी भी बॉडी को एक पॉइंट लिया, क्लोज बॉडी का मतलब है भाई उससे बाहर नहीं, उतने में ही चार्ज रहना चाहिए। इन्होंने कहा अगर हम इसके सेंटर को चार्ज दे दें तो चार्ज देने की वजह से यहाँ सब जगह से पूरी बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो किसी चार्ज बॉडी से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर आता है, इसको कैलकुलेट करने का काम किसने किया? गॉस थ्योरम। इन्होंने कहा अपने एक्सपेरिमेंट में कि अगर किसी भी बॉडी को चार्ज देते हो तो जो बॉडी को चार्ज दिया गया है उस बॉडी से जो चार्ज आएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हमने पहले पढ़ा रखा है। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बॉडी के चार्ज के एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। अगर इसको कहें Q इक्वल सॉरी एप्सिलॉन नॉट फाई इक्वल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये उन्होंने बताया। इन्होंने बोला कि अगर किसी बॉडी को आवेश चार्ज दोगे तो उसे कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो जनरेट होगा उसकी क्लोज सरफेस एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट होगा या प्राप्त होगा, वो दिए हुए चार्ज के गिवन चार्ज, ये गिवन है, गिवन चार्ज तो कह रहा है गिवन चार्ज के दिए हुए चार्ज के 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल के आता है, फ्लक्स निकलता है। तो लोगों ने कहा इसको प्रूव करके दिखाओ। भैया कैसे निकलता है, इतना ही निकलता है, दिखाओ करके दिखाओ। कहते ठीक है, अगर हम कोई एक बॉडी ले, इस बॉडी के सेंटर को चार्ज क्यों दे देते हैं? हाँ कहते चार्ज दे दो, तो पूरी बॉडी से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, भाई चार्ज है ये, चार्ज के चारों ओर से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगी या इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलना शुरू हो जाएगी, तो उन्होंने कहा भैया इसके किसी एक छोटे से हिस्से से, मान लेते हैं इस वाले हिस्से से, इस वाले हिस्से से, ये बहुत ही छोटा हिस्सा लिया इन्होंने, एक एरिया लिया डी ए, ठीक है। डी ए का मतलब यहाँ पर है एक छोटा सा हमने हिस्सा लिया है, उससे पहले आपको बताते हैं कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा होगा। और जिस पॉइंट पे चार्ज रखा है, इस पॉइंट से ये डिस्टेंस जो है वो आर है। इस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रहा है पहले ये पता करो। लोगों ने कहा क्या है, कहते रुको तो बताओ पहले। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, लोगों से उन्होंने पूछा शुरू किया, एक पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? लोगों ने चिल्ला कर बताया अगर किसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करना होता है कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर से निकालते हैं, तो पढ़ा रखा हमने आप लोगों को। तो उन्होंने कहा कि अगर इस क्यू चार्ज की वजह से इस जगह पर डी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना पैदा होगा, यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक वैल्यू क्षेत्र बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड ड्यू टू क्यू चार्ज एट पॉइंट पी। यहाँ पर कोई पॉइंट उन्होंने पी कंसिडर कर लिया। इस जगह पे बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, भाई पूरी बॉडी है, इस जगह बताओ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। जब इस जगह पता चल जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना किससे? इलेक्ट्रिक लाइन से। तो जब एक जगह पता हो जाएगा तो पूरे का पता कर लेंगे। जब पूरे पता कर लेंगे तो एक बॉडी के जरिए से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकल रही है, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है पता हो जाएगा। तो कहीं एक छोटी जगह पर यहाँ निकालेंगे।
समझ गए? तो सब लोगों ने बताया अच्छा ई बराबर ये फॉर्मूला बन जाएगा क्यू, मतलब के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है क्यू, डिस्टेंस कितनी आर, तो आर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा ठीक है यार रख दो। एक बात और बताओ, कहते हैं क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? लोगों ने कहा यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला सबको पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर ई ए कॉस थीटा होता है। कहते हैं अगर मान लें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो सेम डायरेक्शन में है, मतलब एरिया के सेम डायरेक्शन में है, मतलब यहाँ थीटा की वैल्यू उन्होंने कर दिया, अगर हम कंसीडर कर लें थीटा इक्वल हमारे पास में 0 या मैक्स वैल्यू के लिए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में यहाँ ई ए हो जाएगा कॉस 0 वैल्यू 1। ठीक है, कहते हैं यहाँ पे इसको रख लो, हाँ रख लो। अब एक काम और कहते हैं वो, अगर इसको चेंज के फॉर्म में लिखा जाए, मान लें कि बदल रहा हो ये, तो इन द टर्म ऑफ चेंज, इन द टर्म ऑफ चेंज, अगर परिवर्तन के पदों में अगर लिखें तो डी पाई बराबर ई टी ए। अब एक मिनट समझते हैं, टी ई ए लिखा है पूरा, और आगे जाकर इसको साइंटिस्ट ने क्या काम किया, डी फाई बराबर ई को बाहर कर दिया। क्यों बाहर कर दिया? तो क्या ई बदलेगा? क्या करते कैसे? अगर चार्ज ना बदले, चार्ज सेम रहे, चार्ज हमने दे कर रखा है पूरी बॉडी को पहले, तो क्या जब चार्ज नहीं बदल रहा है, चार्ज नहीं बदल रहा है, तो क्या ई चेंज होगा? नहीं भाई, ई किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे। तो चार्ज तो डिपेंड, मतलब कि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है तो ई चेंज नहीं होगा। लेकिन एरिया अभी इतना लिया तुमने, अभी धीमे धीमे पूरा एरिया ले लो, मतलब पूरी बॉडी हो जाएगी। इसका मतलब एरिया बदलेगा और ई नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगा। क्या ये बात आ गई? नहीं आई? कहते हैं अगर हम इसको हटाएं यहाँ से, डी को सिंबल हटाएं, तो जाएगा बनेगा इंटीग्रेशन, आई बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ई और डी ए। क्लोज इंटीग्रेशन लगाना है क्योंकि इन्होंने बात करी थी क्लोज एरिया की। फिर ए को बाहर किया, जब ए को बाहर किया तो क्लोज इंटीग्रेशन डी ए आ गया। अब ये डी ए क्लोज इंटीग्रेशन डी ए, मतलब जितना ये है इसका सबका सम। तो ये स्पेरिकल बॉडी ली थी इन्होंने, तो स्पेरिकल बॉडी के पूरे सरफेस का अगर सम देखें, एरिया का सम देखें, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर लिख देंगे वन, एरिया क्या होता है सरफेस एरिया, इंटीग्रेशन डी ए इक्वल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और यहां पर भी आर कितनी आर है, लग जाएगा। आगे पहुंचे, चलो भैया आगे पहुंचते हैं। तो पाई बराबर ई, और ये जो हट जाएगा इसका भी क्या आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या सुनो ये कहते हैं इस ई की प्लेस पे ई की वैल्यू लगा, तो ई की वैल्यू कितनी तुम्हारे पास में ये है, अगर यहाँ लगा दे तो कितना आ जाएगा पाई इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बाद आगे पहुंचेंगे क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो पाई की वैल्यू क्या आई। और इस तरह से गॉस ने अपनी बात को प्रूफ कर दिया कि जो फ्लक्स निकलेगा गिवन चार्ज के 1/2 टाइम्स होगा। समझ गए, 1/0 टाइम्स होगा। समझ गए? नहीं आया? कोई दिक्कत किसी को? चले जाओगे? ये तो हो गया इसका थ्योरम, जो गॉस थ्योरम रहती है। अब इन्होंने एक काम और किया, कहते कूलाम के नियम को अगर हम गॉस थ्योरम से निकालें, गॉस थ्योरम से कूलाम के नियम को वेरीफाई करके दिखाओ, तो कूलॉम्स लॉ बाय द गॉस थ्योरम। समझ गए? तो कूलाम का नियम कैसे कैलकुलेट करेंगे, गॉस के थ्योरम से। बाई गॉस थ्योरम। कितने बच्चे कर पाएंगे? आइए देखते हैं। इन्होंने कहा आओ दीजिए परेशान ना हो, सबसे पहला डेरिवेशन, इनको लगा कि सब लोग जानते हो कि फाई बराबर क्या होता है, ये कॉस थीटा होता है। अगर थीटा की वैल्यू 0 रख ले हम, तो फाई की वैल्यू क्या बनती है, ये बचेगा भाई, कॉस की वैल्यू 0, वैल्यू 1 बन जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बताओ मेरे भाई। अब कहते हैं गॉस थ्योरम की परिभाषा से, गॉस थ्योरम कहती है फाई इक्वल क्या होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब कहते हैं वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
सेकेंड वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज ई ए बराबर क्यू अपॉन एफ नॉट। अब आगे पहुंच जाते हैं। ई की वैल्यू यहां से क्या बनती है, ई बराबर क्यू अपॉन ए एफ नॉट। ए यहाँ स्पेरिकल बॉडी थी गॉस थ्योरम में, ए में कैसा था स्पेरिकल बॉडी, तो एरिया क्या हो जाएगा, ए इक्वल हो जाएगा 4 पाई r²। तो ई की वैल्यू क्या बनी, क्यू अपॉन 4 पाई r²। इसको सही लिख दें, ई इक्वल हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई r²। इक्वेशन नंबर सेकंड थर्ड हो गई, कोई दिक्कत। अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की परिभाषा से, डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है E बराबर कितना, एफ अपॉन क्यू होता है कि नहीं होता है, एफ अपॉन क्यू या क्यू नॉट होता है। यहां से अगर हम ऐसे वापस कर दें, E इंटू क्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू क्यू नॉट। अब ए की वैल्यू इसमें जाकर लगा दो, तो ए की वैल्यू इसमें लगा दें, एफ इक्वल कितना, ए की वैल्यू कितनी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² और क्यू नॉट। सही से लिखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट अपॉन r²। अगर हम लेट कर लें, मान लें कि q बराबर q1 और क्यू नॉट इक्वल q2, ये अगर मान लें हम लोग, तो क्या आ जाएगा, f इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 एंड q2 अपॉन r²। और आगे पहुंच जाए, यहां तक आ गया, हालांकि फॉर्मूला आ चुका है पूरा। अब इसको एक बार दिखा भी दे रहे हैं, इसका मीनिंग हम कह सकते हैं ये कांस्टेंट है, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 एंड q2 अपॉन r²। यही कूलाम का नियम है। आ गया, गॉस थ्योरम से कूलाम का नियम प्रूव करने को आगे करने जाओगे, पक्का ना, कोई दिक्कत किसी को। अब इन्होंने एक और बात कही, हो गया ये, बताओ। अब करें, अगर कोई स्ट्रेट वायर हो, उस स्ट्रेट वायर से अगर हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना हो तो कितनी होगी। कोई एक स्ट्रेट वायर हो, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इन्फिनिटी बोल देगा, समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग इन्फिनिटी ड्यू टू अ वायर ड्यू टू इन्फिनिटी लेंथ वायर। ये अनंत लंबाई के एक वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इंपॉर्टेंट है ये। अनंत लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होगा। कहते भाई ठीक है, देखते हैं तो इन्फिनिटी लेंथ के लिए क्या काम किया गया। एक वायर लेते हैं, एक बहुत लंबा सा वायर जिसकी लंबाई नहीं तय है, इन्फिनिटी बहुत लंबा है। तो हमने कहा मेरे भाई एक वायर ले लिया जाए, ये एक वायर लिया गया, बताइएगा। अब अगर ये एक वायर है, सभी लोग मुझे बताना, अगर यहाँ चार्ज क्यू होता, इसको मैं चार्ज दिया है और ये चार्ज है, प्लस चार्ज को दे रखा है, ये प्लस चार्ज है। हमने क्या किया, अगर ये प्लस चार्ज दें तो जरा बताओ, ये सब प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यों, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर भी 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 होगी, इधर, ऐसे सब जगह पर होगी कि नहीं होगी। तो इससे क्या एक ग्राफ बनकर तैयार होगा, आर डिस्टेंस पर एक ग्राफ तैयार हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो यहां तक का एक ऐसे से ये एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा, तो ग्राफ तैयार हो गया कैसे, एक सिलेंडर जैसा बन जाएगा। क्या सुनो, तो आपसे कह रहा है यहीं पर कहीं बताओ सबसे दूरी पर, आर डिस्टेंस पर कितना, इस पी पॉइंट पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बताओ, ये तय करना है। कितने बजे कैलकुलेट कर पाएंगे इसको, आइए तो दीजिए कैसे। सबसे पहले लगा दो क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का 5 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैथ्स वो लगाएंगे, कोई दिक्कत किसी को, तो भाई अब यहां पर अगर आ जाए तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये हो गया गॉस थ्योरम से, किससे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या हो जाएगा, 5 इक्वल क्यू अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर क्या हो गई? सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वन साइड इक्वल तो अदर साइड इज ऑल्सो इक्वल। क्या हो जाएगा? ई ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? इसको नीचे भेजो। ई इक्वल कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। हाँ या ना? हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? एरिया। यहाँ एरिया क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2 पाई आर एच होता है। सिलेंडर दिख रहा है? 2 पाई आर एच होता है। हाँ या ना? क्या लगा देंगे? तो कितना हो जाएगा? व्हेन एरिया बराबर 2 पाई आर एच। लेकिन एच की जगह पर अगर ये मान ले जितनी लंबाई हमने एल ली ना, L, अगर एच बराबर एल मान ले, क्या बन जाएगा? ए इक्वल 2 पाई आर एल। यस और नो? बन सकता है? क्या क्या लगा दें इसमें? ई इक्वल क्या हो चुका है? क्यू अपॉन 2 पाई आर एल और ये एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर और ध्यान से देखें, हालांकि फॉर्मूला आ चुका है, खत्म बेटा भाई। लेकिन क्योंकि लंबाई के हिसाब से इसके सरफेस पे चार्ज चल रहा होगा, यहाँ पर चार्ज चल रहा होगा, क्या लग जाएगा? आवेश पृष्ठ घनत्व बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या लग जाएगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी। अकॉर्डिंग टू लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कितने बच्चों को पता है? हुँ? इसको दिखाते हैं किससे? सिग्मा लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल। लैम्डा का क्या होता है? जहां क्यू अपॉन एल लिखा है उसको उठा कर नहीं सकते हो। देखो ये क्यू अपॉन एल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको सीधा हटा कर नहीं सकते हैं। तो ई बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यस और नो? बताओ भाई, कोई दिक्कत? बता दो मेरे भाई, कोई दिक्कत किसी को? अब एक काम और करें, ये आ चुका है, खत्म हो चुका है। हम यहां तक पहुंच चुके। अगर आपको किसी भी चार्ज की लीनियर चार्ज डेंसिटी दी जाए, आवेश रेखीय आवेश प्रश्न घनत्व दिया जाए, आप इसका यूज करके कर पाओगे? अगर इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आर, तो कितना बन जाएगा तुम्हारे पास में? ई इक्वल 2 लैम्डा अपॉन 4। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 4 पाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यस और नो? तो इसका मीनिंग कांस्टेंट भी यहां से बनकर आ गया, जिसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। और 2 लैम्डा अपॉन आर, इसकी वैल्यू क्या होती है? न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। इसकी वैल्यू जो तुम्हारे पास हो जाएगी, कितना हो जाएगा? हाँ, E इक्वल 9 10 की पावर 9 2 लैम्डा अपॉन आर। तो यहां से एक दिया आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी? 2 लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। मतलब जितना लैम्डा हो उसे 10 डबल क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। समझ गए? और इसके अलावा मेरा यहाँ पर 1 अपॉन आर के, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट वायर से आर होता है, जबकि नॉर्मल चार्जेस पे आर स्क्वायर होता है। एक चार्ज होता है तो क्या होता है? आर स्क्वायर। और जब एक स्ट्रेट वायर होगा तो क्या बनेगा? आर बनेगा। ये भी कभी कभी रिलेशन पूछ लेता है। कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत किसी को? हाँ भाई, आगे बढ़ जाए। अब आगे कह रहा है किसी एक सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, किसी एक सीट की वजह से, कोई एक सीट हो, सीट किस पर ये लिखिए, कोई एक सीट हो, हिंदी में इसको चादर बोला गया है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी पैदा होगी? अच्छा, सीट को अगर ले लें, जैसे अपने पास एक बुक हो गई, अगर इस बुक को सीट मान लें, इसको चार्ज दे, तो चार्ज अगर इसको दिया गया, पूरी बॉडी में चार्ज भरा हुआ है, तो चार्ज इधर भी जाएगा, चार्ज इधर भी जाएगा। भाई सीट है ना, जैसे इसको गर्म कर दो, नॉर्मल समझो। अगर ये पूरी सीट गर्म हो, जैसे इधर का कलर दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है, तो दोनों कलर कैसे हो? गर्म हो। तो इस केस में क्या होगा मेरे भाई? यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को जा रहा होगा, गर्माहट यहां तक मिलेगी और गर्माहट इधर भी मिलेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों तरफ जा सकता है। तो अगर सेम चार्ज से चार्ज हो, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। ऐसा नो? तो यहाँ पर जो एक सीट ली गई है, मान लेते हैं ये की सीट है, भाई सीट को क्यू चार्ज दिया गया है। इस पूरे सीट में क्या भरा हुआ है? क्यू चार्ज भरा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज भर दिया हमने। तो इसके बोथ साइड में इलेक्ट्रिक होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी होगी। ऐसा नो? हमने कहा भाई इसके सेंटर पॉइंट से लिया जाए, सेंटर पॉइंट से, यहाँ सेंटर पॉइंट से मान लेते हैं इस जगह से, इस सेंटर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूरी पर? आर डिस्टेंस पर, यहाँ पर एक पॉइंट पी है।
और पी है, एक यहीं से सेंटर से ही आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी डैश है। तो दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आएगा वो सेम आएगा। तो कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा है? क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा है, जरा वो देख लेते हैं हमारे पास में। क्या बात समझ आई कि नहीं आई? ये यहाँ से उधर दिखाई पड़ रहा है। चलो वापस आते हैं। तो शुरू करते हैं मेरे भाई। तो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले यहाँ लिखेंगे, एक पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आएगा, पी डैश पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल ई होता है। फाई इक्वल तो यहाँ फाई वन मान लेते हैं, इस जगह पे फाई वन मान लेते हैं और उस जगह पे मान लेते हैं फाई टू। यहाँ क्या मान लेंगे? फाई टू मान लेते हैं। तो फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई कहता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा, जब इलेक्ट्रिक चार्ज सेम दिए हो तो सेम हो गया। और क्या होता है? ए, तो एरिया भी तो सेम है। क्या दोनों तरफ का सीट का एरिया बदल जाएगा? यहाँ के एरिया जितना है उतना ही सीट इधर वो एरिया है, तो एरिया सेम है। तो ई बराबर क्या फाई इक्वल ई है इक्वेशन फर्स्ट। अगर पी डैश पे चेक करें, यहाँ पर अगर लिखना चाहते हो डेरिवेशन में, यहाँ लिख दो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट पॉइंट पी। पी पर हो जाएगा फाई वन इक्वल ई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे बिल्कुल सेम लिखेंगे पी डैश पर, तो कितना हो जाएगा? फाई टू इक्वल ई ए इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। अब हम कहें कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा है, कुल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा हो रहा है। आपने कहा जोड़ दो, टोटल निकालना है, तो क्या हो जाएगा? फाई इक्वल फाई वन प्लस फाई टू। अब आगे पहुंचेंगे, फाई वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा? 2 टाइम ई ए इक्वेशन नंबर थर्ड। क्या ये बात समझ आई? गॉस थ्योरम लगा दो तुरंत ही, लगा दो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो गॉस कहती फाई बराबर क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वेशन नंबर 4। क्या ये बात समझ आई? अब यहाँ वन साइड इक्वल टू द साइड इज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों साइड इक्वल कर दो, कितना हो जाएगा? 2 ई ए इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तुम्हें निकालना क्या होता है? ई। ई बराबर कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है ना, तो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन 2 ए एप्सिलॉन नॉट। ऐसा नो, कोई दिक्कत किसी को? अब ए क्या हो जाएगा तुम्हारे पास में? तो ए सीट हो गई, ए क्या हो गई? सीट। और सीट का क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया। तो सीट का सरफेस एरिया क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? तो बता दो। क्या इसके पहले काम कर सकते हो? यहाँ ए लिखा है, ए लिखा है, बाद में काम करेंगे। अब देखो बताओ, सीट पर चार्ज दिया गया, जब सीट पर चार्ज दिया गया तो पूरे पूरे इस सीट पर से चार्ज आ रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आवेश पृष्ठ घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। पूरे पूरे सरफेस से कितना चार्ज आ रहा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या लिखो? अकॉर्डिंग टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं आवेश पृष्ठ घनत्व। तो आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है भैया? सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। जहां क्यू अपॉन ए लिखा है वहां क्या लिख सकते हो? सिग्मा लगा सकते हो। सिग्मा, यस और नो? क्यू अपॉन ए देख पा रहा, ये वाला बड़ा क्या लगा सकते हैं? सिग्मा। ई की वैल्यू क्या आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, हाँ या ना? पक्का? तो हमारे पास यहां से एक बात और आ गई, ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इससे अगर देखें तो इस जगह पर तो ई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? सिग्मा के। समझ गए? जितना उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ जाएगा। दोनों सीखे हम लोग, एक स्ट्रेट वायर की वजह से और एक सीट की वजह से। कोई दिक्कत किसी को? बताओ भाई। एक और लास्ट सिखा दे रहे, फिर इसका और कल सिखाएंगे। अगर हमारे पास में दो सीधे से, क्या समझ गए? अगर हमारे पास में दो सीटें लगा दें, अभी एक सीट लगाई थी, कितनी सीटें लगा दें? दो सीटें लगा दें। अच्छा, दो सीटें कैसे? जैसे मान लो मेरे भाई, एक सीट ये और एक और सीट ये है, ये दो सीटें हैं बराबर हो, इनको बीच में रखा जाए ऐसे, और सेम चार्ज से चार्ज करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ अंदर कितना होगा, बाहर कितना होगा? समझ गए? तो लेकिन इस सीट को अगर हम आपको ऐसे दिखाएंगे तो केवल ये हिस्सा दिखेगा ना। दिखाएं, क्या दिख रहा है? ये हिस्सा दिख रहा है, कि पूरी सीट दिख रही नहीं दिख रही है। तो वैसे ही इसको जब रखा जाएगा तो यहाँ पर ऐसे कुछ रखा गया है, ध्यान से देखिएगा। एक सीट है, हालांकि ये सीट बड़ी है, लेकिन जब आप इसको एक हिस्सा देखेंगे तो ये सीट दिखाई पड़ रही है। ये समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? यहाँ रख लेते हैं।
एक सीट ये हो गई और इसके बाद में एक सीट ये हो गई। और ये दोनों सीटों को क्या कर दिया गया, सेम चार्ज से चार्ज किया गया है। अब ये भी हम लोग इसको प्लस क्यू चार्ज से चार्ज करेंगे। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको प्लस क्यू। कल पढ़ेंगे जब इसको दोनों को अलग अलग चार्ज दिया जाए तब किस तरह से काम करेगा। तो हमारे पास सीटें हैं और जिनको प्लस चार्ज प्लस क्यू 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 चार्ज। तो अब इनके वजह से कहाँ कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। पहला पॉइंट, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और फिर इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके इधर इलेक्ट्रिक। आइए, तो सबसे पहला पॉइंट बीच में कि इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे क्या होगा। और चलो भाई भाई, और इसी के बाद में दूसरा पढ़ेंगे, यहाँ से आर डिस्टेंस मान लेते हैं क्योंकि पी डैश पॉइंट है, कौन सा है, पी डैश पॉइंट है। कितना बाहर, वो बिल्कुल सेम इधर हो जाएगा। आइए इस बात करते हैं कि दोनों सीट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हम अगर बात करें, जरा नॉर्मल बनाते हैं, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी, ये प्लस वाला है, तो बताओ किधर की होगी, किधर की ओर होगी। अगर यहाँ प्लस चार्ज रखें तो इस प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी। ये लड़का प्लस वाला खड़ा है, ये ऐसे खड़ा है, ये क्यों आया प्लस का, ये तो भागेगा ना, रिपल करेगा। तो इसका मीनिंग यहाँ पर E1 जो होगा हमारे पास, E1 की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। ऐसा नो पक्का। अगर मान लो इस लड़का को इधर खड़ा कर दे, मतलब चार्ज इधर खड़ा कर दे, और इधर भी देखा उसने तो इधर भी क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, तो इधर भागेगा। तो एक डायरेक्शन इधर हो जाएगी और दूसरा इस वाले प्लेट, दूसरे ये फर्स्ट प्लेट है, इस सेकंड प्लेट, तो सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी, है ना पक्का। अब जो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है, एक इधर जा रही है, तो सेम अमाउंट कैसे, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आइए एक बार कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, शुरू करेंगे, क्या लिखेंगे, इनसाइड ऑफ प्लेट्स, प्लेट्स के अंदर। यहाँ पर जब पहुंचेंगे इनसाइड, सबसे पहले लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेस, पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, E1 हो जाएगा, E1 मानते हैं, कोई दिक्कत किसी को। और एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, आप सभी जाना, एक प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, होती नहीं होती है, तो चार्ज और एरिया बराबर, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ है ना। ऐसे ही सेकेंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आप लिखोगे E2 बराबर Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना। अब P पॉइंट की बात कर रहे हैं और P पॉइंट पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आपने कहा E बराबर E1 माइनस E2, तो ये हो जाएगा मेरे भैया कितना, 0। ऐसे Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो दोनों प्लेट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0। अब चले जाते हैं आउटसाइड, बाहर की ओर, आउटसाइड ऑफ प्लेट्स। तो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 होगा, वो Q अपॉन सिग्मा अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपने कहा E2 बराबर सेम रहेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर कितना हो गया, सेकंड हो गया। अब अगर देखिए कुल कितना हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन कैसी थी, सेम थी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, E इक्वल E1 प्लस E2, तो कितना हो जाएगा, E इक्वल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐड करेंगे, दो बार सिग्मा हो गया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, E की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेट की वजह से अगर सेम चार्ज है, चार्ज तो बाहर होगी और कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। आप समझ गए पक्का। अब अगर इन दोनों में हम कंपेयर करें, एक प्लेट और दो प्लेट में क्या कंपेयर आया, सेम चार्ज अगर चार्ज है, तो अगर कोई एक प्लेट है सेम चार्ज से चार्ज है, हाँ समझिएगा, एक कोई प्लेट है ये
अगर ये सेम चार्ज से चार्ज है और इसी के साथ में सेम चार्ज से चार्ज दो प्लेटें हो, तो इन दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा? देखिए, एक प्लेट अगर प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से चार्ज है, तो किसी एक पॉइंट पर, टी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान समझिएगा, इसको अगर देखें तो ई बराबर ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा अपॉन 2 लिख सकते हैं अगर हम कांस्टेंट वैल्यू पढ़ा दें। लिख दिया हमने। और कह रहा है अगर दो प्लेटें हो, सेम चार्ज से चार्ज हो, एक ही आवेश से चार्ज हो, दो प्लेटें हो एक ही आवेश से चार्ज हो, तो इस जगह पर इसके अंदर तो ई क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो। इसके इधर या इधर दोनों साइड में बराबर रहेगा। और जो रहेगा ई इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रहता है। मतलब यहां से निकल के आ सकता है ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। इसका मीनिंग क्या होगा? दो प्लेट की वजह से एक सिग्मा आ रहा है और एक प्लेट से आधा सिग्मा आ रहा है। क्या बात समझ गए? तो इसका मीनिंग ये होगा एक प्लेट की वजह से हमेशा आधा सिग्मा, दो प्लेट की वजह से डबल। तो इस दोनों में क्या संबंध निकल के आया? अगर इसको E1 मान लें, इसको E2 मान लो थोड़ी देर के लिए, E1 एंड E2, संबंध ये निकल के आया एक प्लेट वाली जो है वो जस्ट डबल होगी इस प्लेट से। कह रहा है कि नहीं, E2 वाली दूसरी प्लेट डबल होगी इससे, E1 वाले से। बात समझ गए? ये समझ आया? यहाँ की जो वैल्यू होगी इस वाले से कैसे होगी? डबल। जितनी प्लेटें उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ गए? आप समझ में आया? अगर हम कहें 10 प्लेटें लगा दो, 10 टाइम हो जाएगा। समझ गए? जितनी प्लेटें लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा। इसलिए बैटरी में प्लेटें लगाते हैं, हर जगह प्लेटें ज्यादा होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पैदा। आप समझ गए? हाँ, सेम चार्ज की बात कर रहे हैं। आप कोई चार्ज पे अलग काम करेंगे और ये आउटसाइड होगी, अंदर नहीं होगी। यहाँ पर भी तुम्हारे पास में ई इक्वल एप्सिलॉन नॉट ही होगा। समझ गए? आज इतना ही, कल मिलते हैं। मेरे को पढ़ाई को जय हिंद।